नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टार्टिंग विद एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम शंकु की पहली लेक्चर इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम बेलन, घन घनाभ और ऐसे ही 10वीं के भी बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर कर चुके हैं। यदि आप वो वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको आप एक एक करके देखिएगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो हम आज शंकु के छोटी से छोटी बात को जानेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, सवाल करेंगे। आज जो होगी शंकु के, जो शंकु आपको 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, यहाँ तक कि इससे भी ऊपर वाले एग्जाम में आती है। तो हम आज चलिए अब हम देख रहे हैं शंकु। शंकु होती क्या है, शंकु कहते किसको है। ये एक प्रकार से क्या हो गई, शंकु हो गई। या आप इसको दूसरी तरीका है कि आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज कब होती है, जब वह 90 डिग्री के कोण पे बनी हुई रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये आपको 90 डिग्री की कोण मालूम चल रही होगी। ठीक इसी प्रकार से एक और त्रिभुज इधर भी बना लेंगे। और नीचे एक वृत्त की आकार हम बना लेंगे। ये क्या हो गई, मेरा शंकु हो गई। शंकु आप आइसक्रीम देखे होइएगा, आइसक्रीम में जो होती है वह भी शंकु की आकार की है। या आप बर्थडे में जो टोपी पहनी जाती है वो भी क्या है, शंकु की ही आकार की है। चलिए, तो शंकु किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि शंकु यानी कि क्या, कोण। शंकु क्या थी, एक पहले क्या लिए, समकोण, और इसी को नचिया के फिर से लेके चले आएंगे, वही चीज कहला जाएगी। समकोण त्रिभुज को ही अपने अक्ष पे घूम कर चले आए, वो उसी को हम क्या, लंबवृत्तीय शंकु या शंकु बोल सकते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज अपने अक्ष पर चक्कर लगाकर चले आए शंकु कहलाती है। शंकु कहलाती है। क्या, समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ये क्या थी, एक समकोण त्रिभुज, वही जो थी वो क्या घूम के यहीं पे चले आएगी, वही क्या कहला जाएगी, शंकु कहला जाएगी। उसे हम शंकु कहते हैं। तो शंकु की, तो आप लिख सकते हैं शंकु की जो वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल होती है, वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल वह कितना होती है, पाई आर एल। क्या, पाई आर एल। और एक बात और इसमें देख लीजिए कि ये जो हो जाएगी, ये वाली बिंदु यहाँ से यहाँ तक
वह क्या चीज कहलाती है? वृत्त की वह क्या चीज हो जाएगी? त्रिज्या। क्यों? वो जो होती है क्या गोलाकार की होती है। बेलन में जैसे हो रही थी क्या चीज, ये वृत्त की आकार की इसी पर टिकी हुई थी। ठीक उसी प्रकार से शंकु भी एक वृत्त जो होगी, वो आधार जो होगी उसी पर क्या होती है? वह टिकी हुई रहती है। तो यानी कि यहां से यहां तक की बीच की दूरी की हम क्या कह सकते हैं? त्रिज्या। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं? आर। इसके बाद ये वाली जो हो गई, ये वाली दूरिया, इसको क्या है? ये ऊंचाई है, इसको आप एच बोल सकते हैं। क्या? एच। यानी कि ये एच हाइट हो गई। हाइट एक इसकी होगी क्या चीज? एच। और ये वाली जो दूरियां हैं, ये वाली, इसको आप एल बोल सकते। क्या? तिर्यक ऊंचाई। ये ऊंचाई तो है लेकिन क्या है? तिरछी से ऊंचा गई हुई है। क्या? तिरछी से ऊंचा गई हुई है, इसे हम तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं। ये बीच वाली हो गई क्या चीज? ऊंचाई एकदम। क्यों? क्योंकि वो क्या चीज समकोण में जो हो जाती है, लंब को ही क्या ऊंचाई कहते हैं? क्या उसे हम कहते हैं? ऊंचाई। लंब, परपेंडिकुलर, इसको हम क्या चीज कहते हैं? एच, यानी कि ऊंचाई। तो आप पाई आर एल, यानी कि इसकी जो हो जाएगी क्या चीज? पृष्ठ की क्षेत्रफल। क्या चीज की? शंकु की पृष्ठ की क्षेत्रफल हो जाती है क्या चीज? पाई आर एल हो जाती है। और एक बात और, यदि हमको आर के मान दिया हो, एच की मान दिया हो, एल की मान निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यदि हमको एल दिया हो, आर दिया हो, क्यों इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं? क्योंकि ये जो है क्या है? 90 डिग्री कोण है, समकोण है। और समकोण में क्या चीज होती है? समकोण में हम क्या चीज का उपयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। क्या? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। यदि दो मान दिया हो और तीसरी मान हमको क्या करनी हो? निकालनी हो, तब उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए, शंकु की पृष्ठ की जो क्षेत्रफल होती है वो पाई आर कैसे होती है? पाई आर एल कैसे होती है? वो चलिए उसको हम सिद्ध करके देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। तो चलिए उसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए अब हम उसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ये मेरा क्या हो गई? ये शंकु हो गई। क्या? मेरा एक शंकु हो गई। ये मेरा शंकु हो गई। यदि आप शंकु को जैसे कि मान जाइए, इसको बीचों बीच काटिएगा, इसको क्या कीजिएगा? बीचों बीच काट के हटाइएगा, तो कैसे की आकार की हो जाएगी? यदि हम इधर से थोड़ा इधर काट दिए और धीरे धीरे इसको फैलाएंगे तो कैसी आकार की आ जाएगी? वह ऐसी आकार की आ जाएगी। क्या? वो इस आकार की आ जाएगी। यदि हम इसको काटेंगे तो क्या? ये जो वृत्त वाली जो होगी, अंदर वाली वृत्त, वो जो होगी ऐसे आकार की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो काटे हैं तो क्या फैलती हुई चली जाएगी। यहां से काट रहे हैं तो ये जो होगी वो क्या धीरे धीरे दोनों तरफ क्या होगी? फैलती हुई चले जाएगी। तो वो क्या इस आकार की आ जाएगी। क्या? इस आकार की आ जाएगी। तो आपको एक बात पता होगी। क्या चीज? एक बात क्या पता है कि त्रिभुज को जो क्षेत्रफल होती है, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होती है वो क्या होती है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है क्या? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे आप छोटे छोटे करके आप ये समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या? समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आप यहाँ पे छोटे छोटे करके इतना छोटे कि आप इसको देख नहीं सकते। क्या? समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा। समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गई? मेरा समकोण त्रिभुज हो गई। और त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है क्या? त्रिभुज की क्षेत्रफल वो कितना होती है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई हो जाएगी। तो आप यहाँ पे 1/2 डाल सकते हैं गुने,
और ये आधार है, क्या आधार वाले, यानी कि यही चीज को काटे हैं ना, इसी वाले को तो काटे हैं, तो ये क्या इस आकार के आ गई है, क्या इसी वाले पार्ट को काटे हैं। इसको धीरे धीरे कर करके काट के उसके बाद हम क्या किए हैं, फैला दिए हैं, काटते गए हैं, फैलाते गए हैं, तो क्या इस आकार की वो ले ली है। तो क्या वृत्त की जो क्षेत्रफल, सॉरी आधार, आधार जो होता है हो जाती, आधार, आधार यानी कि इसकी जो पूरा परिमाप होगी वो कितना होती है, 2 पाई आर होती है। तो आप यहाँ पे 2 पाई आर डाल दीजिए, गुन्ने एल, यानी कि ये क्या चीज हो गई, ये वाले सब क्या चीज है, एल है, यानी कि क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो आप यहाँ पे एल डाल दीजिए। इसके बाद 2 से 2 कट गई, क्या बच गई मेरा, पाई आर एल। यही हमको क्या करनी थी, यही तो सिद्ध करनी थी, यही तो प्रूफ करनी थी। क्या यही होती है, क्या चीज का, शंकु की वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल कितना हो जाती है, पाई आर एल हो जाती है। अब चलिए अब हम संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल को देख ले रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल कितना होती है वो देख लीजिए। शंकु की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, शंकु की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, शंकु की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल कितना होती है। देखिए अभी हम निकाले क्या चीज, वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या चीज की, शंकु की। शंकु की वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल हम जो निकाले हैं क्या चीज, यही वाली के मान सिर्फ निकाले हैं, यही पृष्ठ की क्षेत्रफल निकली है। अब हम किसको, इसमें हम क्या चीज कर देंगे, जोड़ देंगे, अंदर की जो होगी वह क्या, वृत्त की क्षेत्रफल को, वृत्त की भी क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, इसी में हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें तो हम वक्र पृष्ठ में हम क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ साइड को निकालते हुए चले गए हैं, लेकिन इसमें हम अंदर वाले वृत्त को भी क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या चीज निकली थी, पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर, ये क्या होती है, वृत्त की क्षेत्रफल होती है। क्या ये वृत्त की क्षेत्रफल हो जाती है। इसमें जो जो कॉमन आने वाली है इसको हम कॉमन लेंगे, क्या चीज, पाई, पाई कॉमन आ जाएगी तो आप पाई ले लीजिए। इसके बाद ये कार यहाँ पे भी है और आर स्क्वायर यहाँ पे है, तो आप आर भी कॉमन ले सकते हैं। बच गई क्या चीज, एल प्लस आर, यही हो जाएगी क्या चीज, शंकु की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल हो जाएगी। क्या मेरा ये शंकु की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल हो गई। उसके बाद शंकु की आयतन देख लीजिए, शंकु की आयतन, शंकु की आयतन कितना होती है, शंकु की आयतन, शंकु की जो आयतन हो जाती है क्या चीज, 1/3 गुने, इसके बाद 1/3 गुने बेलन की जो आयतन होती है क्या चीज, बेलन की आयतन कितना होती है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें केवल और केवल क्या चीज बढ़ जा रही है, 1/3, यानी कि बेलन में हम इससे क्या, शंकु से हम 3 बार पानी डालेंगे तो बेलन जो हो जाएगी वो फुल हो जाएगी। कब, जब दोनों की लंबाई और वृत्त की जो आकृति होगी वो सेम होगी, तब जाके वो क्या चीज हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। क्या बराबर हो जाएगी, कब, यदि हम शंकु से हम 3 बार उस बेलन में हम पानी डाल दिए, तब इसमें क्या क्या चीज बराबर होनी चाहिए, ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, वृत्त की आकृति बराबर होनी चाहिए। तो यह हो जाती है क्या चीज, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको क्या चीज लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गई, मेरा शंकु की पाई आर स्क्वायर एच। यदि आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, क्या तिर्यक ऊंचाई, तो आप इसको क्या चीज कर सकते हैं, क्या पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाइएगा तो क्या चीज हो जाएगी, वो हो जाएगी क्या चीज, आप इसको डायरेक्ट एल एच और इसको आर लिख दीजिए। क्या, एल एच और आर, एल बराबर जो हो जाएगी वह क्या चीज हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई, और आर बराबर क्या चीज हो जाएगी,
त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बोलिए या डायरेक्ट त्रिज्या बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आधार की त्रिज्या बोलिएगा तो भी क्या चीज हो जाएगी, आधार यानी कि जिसपे वो क्या हो, टिका हुआ हो, वही आधार की त्रिज्या कहलाती है। एच यानी कि क्या चीज हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो गई। तो आप एल बराबर बोल सकते हैं, क्या चीज, एल बराबर कितना हो जाएगी, एल स्क्वायर कर दीजिए। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो समकोण त्रिभुज में क्या चीज होती है, जो ये कर्ण के स्क्वायर जो होती है वो क्या, लंब और आधार के स्क्वायर की क्या होती है, बराबर हो जाती है, क्या बराबर हो जाती है। तो एल यानी कि इसमें जो क्या है, कर्ण कितना है, एल, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगी, आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। तो एल बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर क्या चीज, आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। उसी प्रकार से यदि आपको एल की मान दिया हो, क्या एल के मान दिया हो और इसमें से ये किसी का मान दिया हो, तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी वाली भुजा को हम घटा लेते हैं, यानी कि एच बराबर जो हो जाएगी क्या चीज, रूट अंडर एल स्क्वायर घटाओ आर स्क्वायर। यदि आर हमको निकालनी हो तो क्या चीज हो जाएगी, रूट अंडर एल स्क्वायर घटाओ एच स्क्वायर। क्या चीज हो गई, एल स्क्वायर घटाओ एच स्क्वायर हो गई। क्या चीज हम बोले हैं कि यदि बड़ी वाली भुजा दिया हो, बड़ी वाली भुजा निकालना हो तो दोनों छोटी वाली भुजा को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। क्या, कौन सी प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में। ये कब लगती है, समकोण त्रिभुज दिए हुआ रहता है तब जाके लगती है। यदि बड़ी वाली भुजा के मान दिया हो और एक छोटी वाली भुजा के मान दिया हो और दूसरी भुजा छोटी वाली निकालना हो, तो हम बड़ी वाले में से क्या करते हैं, छोटी वाली को हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं, वही हो जाएगी क्या चीज, दूसरी वाली छोटी भुजा की मान पता चल जाएगी। क्या चीज, तो आज हम सिर्फ क्या चीज, इसके बेसिक चीज जाने हैं। अब हम अगले वीडियो में क्या चीज जानेंगे, इसके छोटे छोटे सवाल से हम शुरू करेंगे, उदाहरण शुरू करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि शंकु की नए वीडियो जिसमें हम उदाहरण करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।